अपराध की दुनिया में एक कहावत प्रचलित है। अपराधी अपने आप को कितना भी चालाक समझे, कितना भी होशियार समझे, कितना भी शक्तिशाली समझे, लेकिन हमारे देश का कानून, हमारा संविधान का जो कानून है, एक दिन उसके गिरेबान तक ज़रूर पहुंचता है और उसको जकड़ लेता है। उसके बाद या तो जेल में जाता है या फिर उसका एनकाउंटर होता है। यदि आरोप संगीन नहीं हो तो बाहर भी आ जाते हैं और फिर अपराध करते हैं। उनको एक बार दंड से समझ में नहीं आता और दोबारा गलत काम करते हैं। दोस्तों, अपराध हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है। आज हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और अपराध की तरफ अपने बढ़ते कदम को रोकने की ज़रूरत है। आज हमारा देश, हमारा समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है और इस पर सोचने समझने की ज़रूरत है। आज मैं फिर आप लोग के सामने इसी पर मिलता जुलता एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लेकर आया हूं। आशा करता हूं यह कहानी आप लोग को पसंद पड़ेगा। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, यह कहानी 10/3/2025 दिन सोमवार बिहार के आरा ज़िला में होती है। आरा ज़िला का एक चौक है, गोपाल चौक। वहाँ पर एक तानिष्क ज्वेलरी शॉप है। टाटा का यह शॉप है। सोने चांदी का दुकान है। चूँकि अभी शादी विवाह का भी उत्तरी भारत में लगन है, तो दुकान पूरी तरह से सजा होता है। और 10:15 पर वहाँ पर कुछ लोग दुकान में ग्राहक बनकर जाते हैं। जब वहाँ पर गार्ड बोलता है कि अभी रुक जाइए सर, यहाँ पर साफ़ सफाई हो रहा है, तो वो बिल्कुल सज्जन नागरिक की तरह, सज्जन ग्राहक की तरह रुक जाते हैं। और रुकने के बाद वो इंतज़ार करते हैं दुकान के साफ़ सफाई होने का। जब दुकान की साफ़ सफाई हो जाती है तो फिर जब गार्ड परमिशन देता है तो उसके रूल को फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। उसके बाद फिर 2-3 ग्राहक बनकर आते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। चूँकि उस दुकान में नियम था कि एक बार में 2-3 ही ग्राहक जा सकते हैं, तो रूल को फॉलो कर रहे थे। वो बिल्कुल ग्राहक की वेशभूषा में थे। थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा था कि ये कोई लुटेरे हैं। गार्ड आसानी से उनको ऊपर जाने देता है। जब वो इन लोग ऊपर जाते हैं तो जाते ही पूरे दुकानदार के जितने भी स्टाफ थे उनको कैप्चर कर लेते हैं। उनके ऊपर बंदूकें तान देते हैं, असलहे लड़ाने लगते हैं। दुकानदार लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो गार्ड रहते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनके बंदूकें छीन लिया जाता है। अब वहाँ पर एक डर का माहौल कायम हो जाता है। सबको अपनी जान का प्यारा होते हैं। जितने भी स्टाफ होते हैं उनको हाथ ऊपर करवाते हैं। जितने भी स्टाफ थे अपने हाथ ऐसे खड़े कर देते हैं। गार्ड भी ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं और वहाँ पर असलहे के बल पर सबको एक जगह पर इकट्ठे करते हैं। वो ड्रॉ का चाबी लेते हैं जहाँ पर कीमती गहने थे। उसी की नज़र बचाते हुए एक जो स्टाफ था वो छुप भी जाता है। और इस दौरान वो लगातार पुलिस को फ़ोन कर रहा था, 112 नंबर डायल कर रहा था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। कभी रिस्पांस आता भी तो लोकेशन की गड़बड़ी के कारण वो कैच नहीं हो रहा था। फिर जब बात हुआ भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो चलिए मैं आगे कहानी की घटना की तरफ बढ़ता हूँ। उसके बाद उन जो लुटेरे थे सब स्टाफ लोग को कैप्चर कर लेते हैं। उसमें से एक स्टाफ धीरे धीरे जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको भी मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है, लपड़ थप्पड़ किया जाता है। इससे उसके सर में चोट भी लग जाता है, उसको खून भी बढ़ने लगता है। आप वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें देख सकते हैं। सब जो स्टाफ लोग हैं उसको कुर्सी पर बैठाते हैं। अपराधी बैग निकालते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, असलहा दिखा रहे थे। एक अपराधी जो था असलहा से सबको कैप्चर किए हुए था। 2-3-4 जो और लोग थे वो निगरानी करते हुए लूटपाट कर रहे थे। और इस बीच में जो अपना स्टाफ लोग थे उनको धमकाते भी थे, डराते भी थे। कोई मारने के लिए भी धमकी देता था, लेकिन कोई रोक भी देता था कि नहीं, मारना नहीं है। और इस तरह से 10:28 पर जो अपराधी सोने चांदी के ज्वेलरी के दुकान में आए थे वो 10:37 तक उसमें रुकते हैं। और इन 9 मिनट में 25 करोड़ रुपए के जेवरात, हीरा चांदी मोती के जो जेवरात थे सोना चांदी के, लूटकर फरार हो जाते हैं। आराम से नीचे उतरते हैं। सबको जो भी स्टाफ थे उन लोग को एक कोने में बैठा देते हैं। उसके बाद आराम से नीचे उतरते हैं। नीचे उनका दोस्त लोग बाइक पर वेट कर रहे थे। गाड़ी स्टार्ट थी, जैसे ही बैठते हैं उन लोग की बाइक खुल जाती है। उसके बाद ये सब घटना करीब 1 घंटा हो जाता है तो बिहार पुलिस वहाँ पहुँचती है। चूँकि वहाँ पर एक महिला स्टाफ छुप गई थी, उन लोग अपराधियों की नज़र बचाकर छुपी हुई थी और वो बार बार कोशिश कर रही थी कि हमारा स्टेट पुलिस आए। और यदि वो तत्परता दिखाते तो उस शोरूम के अंदर ही सारे अपराधी पकड़े जाते।
लेकिन खैर छोड़िए, उनकी लेट हो गई थी आने में। और अक्सर ऐसे घटनाओं में देखा जाता है, पूरे देश में ऐसे घटनाओं में अधिकतर जगहों पर देखा जाता है कि जब घटना हो जाती है तब उसके बाद पुलिस आती है। यहाँ पर भी वैसा हुआ, घटना घट गई, अपराधी लोग भाग गए, उसके बाद पुलिस की गाड़ी आती है, सायरन बजाते हुए आती है, वहाँ पर स्टाफ लोग से मिलती है, मैनेजर से मिलता है, पुलिस वाले उस दुकान के जो तानिस्क ज्वेलरी शॉप का जो मैनेजर था उनसे मिलते हैं और तत्काल उसका सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं। यहाँ पर उनकी एक कदम सराहनीय था, तुरंत वो फुटेज निकाल कर अपने पूरे आरा के जितने भी पुलिस थाने थे सबको प्रेषित कर दिया जाता है। सब पुलिस थाने अपने अपने जगह पर रोड को कैप्चर करके इंक्वायरी शुरू कर देता है, जांच वाहनों का जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। इसी बीच में उस हुलिया से मिलता जुलता आरा का एक बरहारा प्रखंड पड़ता है, वहाँ बबुरा गांव के पास पुलिस गश्ती में खड़े थे तो मोटरसाइकिल से जाते हुए अपराधी दिखाई देते हैं। जब रुकने की कोशिश की जाती है तो उन लोग पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं, पुलिस जवाबी फायरिंग करते हैं और उसमें 2 अपराधी गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनको पास से सोने चांदी का जो लुटेरे लूटे थे वो 3 गोनी में भरे थे, 3 थैला बड़े बड़े में भरे थे, उन 2 थैला बरामद किया जाता है। उसमें जिस समय काउंटर चल रहा था उसमें सोने चांदी का जो भी जेवरात था, हीरे का, सब रोड पर गिर गया था। सब पुलिस वाले उठाते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं, फिर वो सब जेवरात को उसमें बैग में रखते हैं और उन लोग को थाने लेकर आते हैं। चूँकि उन लोग को पैर के नीचे में गोली मारा गया था, कमर के नीचे गोली मारा गया था, उन लोग घायल हो गए थे। उनको हॉस्पिटल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया जाता है और अभी इलाज चल रहा है। इधर पुलिस दमबिश दे रही है, चारों तरफ छापा मार रही है। आशा है जल्द ही पुलिस वाले उन अपराधियों तक पकड़ लेंगे, पहुंच जाएंगे और उनको अरेस्ट करेंगे। दोस्तों, आज हमारे समाज में ऐसे घटनाएं अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। हमारे देश में सख्त से सख्त कानून भी है जो अपराधियों को सज़ा भी देता है, लेकिन जैसे फिल्मी अंदाज में लग रहा था ऐसा कि वहाँ पर कोई भोजपुर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस अंदाज में जिस तरह से नौसिखिए अपराधी लोग उस बैंक रॉबरी को वो तानिस्क ज्वेलरी शॉप में रॉबरी करते हैं, यह आश्चर्यचकित करने वाला था। यह अपने आप में एक कायराना कोशिश था जो नाकामयाब हुआ उन लोगों का मनसा पर पानी फिरा है और पुलिस कोशिश कर रही है कि दुकान के सारे ज्वेलरी उनको कैप्चर किया जाए, अपराधी तक पहुंचा जाए। इसी बीच में एक दिन निकल जाता है। अब दुकानदार के तरफ से वहाँ का जो मैनेजर था, तानिस्क ज्वेलरी शॉप के मैनेजर था, उनके तरफ से एक एप्लीकेशन दिया जाता है, एक FIR दिया जाता है। उसमें जो सोने चांदी का जेवरात थे, हीरे का जेवरात थे, उसका मूल्य 10 करोड़ 9 लाख आंका जाता है। और ये FIR में साफ साफ बताया जाता है कि हम लोग उस दिन सही से काउंट नहीं कर पाए, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में हम लोग उस समय एक अनुमान के तहत बताया था। जब हम लोग अपना शोकेस मिलाएं, अपने काउंटर मिलाएं, सारे गहने को मिलाएं और वहाँ पर जब हम लोग डिसीजन किया और जांच पड़ताल किया तो हमारा जो गहना गायब हुआ है, सोने चांदी का जेवरात गायब हुए हैं, वो 10 करोड़ 9 लाख रुपए की हुई है और कुछ नकदी राशि भी गायब हुई है। अब पुलिस और वहाँ का आरा का SP और पूरे बिहार का पुलिस सजग है और इस घटना को उद्भेदन में के लिए लगा हुआ है। चूँकि यह बिहार का सबसे बड़ी घटना थी तो आग की तरह जंगल में फैले, आग की तरह फैलता है और पूरे देश में एक खबर फैल जाता है। हर कोई तजुब कर रहा है आज अपराधियों का इतना मनोबल हाई क्यों है। आज हमारे सरकार वहाँ पर थोथा साबित क्यों होता है। आज हमारा पुलिस बल जब अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं तो क्यों आते हैं। आज 112 नंबर पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 112 नंबर इसलिए होते हैं कि 5 मिनट के अंदर उसमें हमें सुविधा मिले, हमें सुरक्षा मिले, लेकिन यहाँ पर तो घंटों बीत जाते हैं, उसके बाद पुलिस आती है, फिर वो 112 नंबर की क्या ज़रूरत। आज 112 नंबर पर भी कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। जहाँ पर खामियां हैं, कमियां हैं, उसको हमारे बिहार स्टेट गवर्नमेंट को दूर करने की ज़रूरत है। भारत सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा, जो मेरा सच्ची घटनाओं पर आधारित रहता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। आशा करता हूँ यह कहानी आप लोग को सचेत करेगा, जागरूक करेगा और मेरे को
कहानी सुनाने का उद्देश्य भी लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।